नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम भूगोल का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि मैंने आपको भूगोल का पार्ट 1 आपको दे चुका हूं। इससे पहले फर्स्ट पेज का मैंने आपको जो है टोटल अच्छे से जो है एनालिसिस का करा दिया था, मतलब अच्छे से आपको जो है क्वेश्चन दिया था। और साथ ही साथ अब मैं जो है सेकेंड पेज की ओर बढ़ रहा हूँ। तो ये आपका जो हो गया भूगोल का, आपका ज्योग्राफी का आपका जो हो गया पार्ट 2 हो गया। उम्मीद है आपको सारे सेशन अच्छे लग रहे होंगे, मैथ के भी सेशन अच्छे लग रहे होंगे, साइंस के, जीके का, सभी आपको जो है अच्छे लग रहे होंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप जानते होंगे कि सिर्फ शुरुआत में ही अच्छे क्वेश्चन नहीं होते हैं, बीच में भी अच्छे होते हैं और लास्ट में भी अच्छे होते हैं। तो आप वीडियो को आप अच्छे तरह से, पूरी तरह से देखें। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एनटीपीसी और बिहार एसएससी या आप एलपी की तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो चैनल है उस पर जो है आपको जीके, जीएस और मैथ का 2 रेगुलर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको जो है एलपी तैयारी कर रहे हैं तो साइंस भी आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सारा आपको प्लेलिस्ट में दिया भी जा चुका है, आप प्लेलिस्ट से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर भी रेगुलर दिया जा रहा है। और ये और अलग से मैं तो अलग से आपको जीके जीएस पढ़ाता हूँ, ताकि आपको हर चैप्टर वाइज आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आपको जो वो भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। हाँ, अब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। आप जानते होंगे कि केसर जो है वो ठंडी इलाके में होते हैं, और सबसे ज़्यादा ये उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, तो आपका जम्मू और कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू और कश्मीर में होता है। और केसर जानते हैं बहुत ही महंगा होता है। केसर अगर आप ख़रीदने जाएंगे, यहाँ आपको केसर मिल जाता है तो वो नकली केसर रहता है। असली केसर का दाम जो होता है वो करीब 5 से 6 लाख रुपए किलो होता है। तो असली केसर आपको चाहिए तो आपको जो है कहाँ जाना होगा, जम्मू एंड कश्मीर जाना होगा। जम्मू एंड कश्मीर ऐसा जगह है जहाँ पर केसर की जो है उत्पादन होता है एकमात्र भारत में। ठीक है, चलिए अगर प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। अन्नामलाई से आपको याद होना चाहिए कि अन्नामलाई पहली बात पहाड़ है कहाँ। अन्नामलाई पहाड़ जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। देखिएगा कि इस तरह का जो मैप है हमारे इंडिया का, ये तमिलनाडु इतना से है, बाकी इधर केरला हो गया, इधर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, ये हो गया। तो आपका जो है यहाँ पर देखिएगा अन्नामलाई की पहाड़ी है। कहाँ पे है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे है? एकदम यहाँ पर है, इसी जगह पे है अन्नामलाई की पहाड़ी, जो कि आपका केरला में भी सटता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पड़ता है? तो आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि कार्डमम की पहाड़ी एक पूछा जाता है, वो कहाँ है? तो वो आपका केरला में है। कहाँ पे है? केरला में है। तो उसी से देखिए कि अन्नामलाई के टाइगर के बारे में डिटेल में पूछा है। जब अन्नामलाई पहाड़ आपको याद होगा तो आप अन्नामलाई टाइगर भी आप आराम से मार सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका क्या है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? अब देखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो होता है आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये बायोगैस हो गया, ये सारे मिक्सचर जो गैसेस होते हैं ये हमारे सब ऊपर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? वायुमंडल में चले जाते हैं। जिस कारण से वायुमंडल में जाकर क्या होता है, ये हमारे ओजोन लेयर को जो है, परत को जो है कमज़ोर करती है। जिस कारण से क्या होता है, वो जो सूर्य की जो रोशनी आती है उसे रोकता कौन है? तो ओजोन लेयर रोकता है। अब ओजोन लेयर जब पतला होगा तो गर्मी तेज़ी से होगी। जब गर्मी तेज़ी से होगी तो वहाँ से जानते होंगे हम लोग को फिर गर्मी ज़्यादा लगेगी। मतलब कि इससे कारण क्या होता है कि देख रहे होंगे अभी आप कि हमारा ग्लेशियर जो है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव का हो या दक्षिण ध्रुव का हो, सभी जगह जो है आपका ग्लेशियर जो है पिघल रहा है धीरे धीरे। इसका प्रमुख रीज़न क्या है? तो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव ही है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, बायोगैस हो गया, इस कारण जो है ये आपके ओजोन लेयर को, परत को जो है कमज़ोर कर रही है। जिस कारण से ये रोशनी जो है सूर्य की वो तेज़ी से आपकी पृथ्वी की ओर आ रही है, जिस कारण से आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ता है। और भी बहुत कारण है, जैसे कि आप जानते होंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, आपका हो गया, क्या हो गया, आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ये सारे चीज़ से जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट क्या है पूछा आपसे
नेक्स्ट पूछा आपसे कि कौन सा शहर जो है कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए सबसे लोकप्रिय है। क्या बोला है, तो कौन सा शहर जो है कांच की चूड़ियाँ, क्या है, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। कहाँ, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ही जो है कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका कौन सी अक्षांश रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर काटती है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए भारत के कितने राज्यों से काटती हैं, तो टोटल कितने काटती हैं ये मैं बताऊंगा नहीं, आप देखते जाइए मैप के थ्रू। मैप के थ्रू मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा भारत, अच्छे से बनाता हूँ, एक मिनट, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा मैप थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन समझिएगा। ऊपर जाएगा ये, ठीक है, आपको जो है सिर्फ अच्छे से समझना। देखिएगा यहाँ आपका हो गया गुजरात, क्या हो गया, गुजरात। ये आपका हो गया राजस्थान, ये क्या हो गया, राजस्थान। फिर हो गया आपका मध्य प्रदेश, क्या हो गया, मध्य प्रदेश। फिर हो गया आपका क्या, छत्तीसगढ़। फिर हो गया क्या आपका, आपका यहाँ हो जाता झारखंड। फिर क्या हो गया आपका, वेस्ट बंगाल। फिर क्या हो गया आपका यहाँ पे, मणिपुर। और क्या हो गया यहाँ पे, मिजोरम। यहाँ पे मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम। क्या क्या मैंने बोला, तो एक आपका गुजरात, दो आपका राजस्थान, तीन आपका मध्य प्रदेश, चार छत्तीसगढ़, पाँच झारखंड, छः तो वेस्ट बंगाल, सात मणिपुर, आठ मिजोरम। ये यहाँ से आपका कर्क रेखा जो है गुजरती है, यहाँ से, जो कि यहाँ से कर्क रेखा जो है गुजरती है, यहाँ से लेकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आप इतने अच्छे से देख लीजिएगा कि मैप से अगर आप बनाइएगा ना, अगर आप नंबर भी भूल जाए तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने राज्यों से वो गुजर रही है। क्या क्या मैंने बोला, गुजरात, राजस्थान, आपका हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और मिजोरम। कितने हो गए, 8 राज्यों से। आप जानते होंगे कि जो समय होते हैं जून जुलाई के आसपास में, तो कर्क रेखा के आसपास हमारे पृथ्वी जो सूर्य की लाइट होती है सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ होती है, तो कर्क रेखा पर होती है, इसलिए गर्मी सबसे ज़्यादा उसी समय होती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका कंटिनेंट का मालूम होगा, इस तरह से होगा। तो आप देखिएगा सहारा रेगिस्तान कहाँ से स्थित है, तो आपका अफ्रीका में। ये जो है उत्तरी अफ्रीका में जो है ये पूरा फैला हुआ है। क्या है, उत्तरी अफ्रीका में जो है आपका फैला हुआ है आपका सहारा रेगिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया का जो है कंगारू जो है राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है कंगारू राष्ट्रीय पशु है। भारत का क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए, बाघ है। चलिए आगे देखते हैं, साइलेंट वैली कहाँ है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। कहाँ है, केरल में। अगर आपसे पूछ दे फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली तो केरल में। नेक्स्ट है आपका जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। क्या बोला है, तो जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है आपका तापमान होता है। तापमान आपका कितना ऊपर कितना नीचे, मतलब कितना गर्म कितना ठंडा है, वही आपका जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है, जलवायु ही कहलाता है। ताकि देखिएगा जैसे कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है, तो अभी चल रहा है आपका बरसात का, ये बरसात खत्म होने वाला है, तो अक्टूबर लास्ट है, तो मतलब बरसात आपका मौसम जो है वो लौट गया, मानसून जो है लौट गया है। तो अब ये ठंडा आने की शुरुआत है। तो यही है, तापमान अभी जो है लगातार गिरना शुरू हो जाएगी, अभी धीरे धीरे गिरना शुरू हो रही है। ये लगातार दिसंबर और जनवरी तक जो है बहुत नीचे तक डाउन हो जाती है, जिस कारण से ठंड बढ़ जाती है। तो तापमान ही जो होता है आपका जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेक्स्ट आपका सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं भाई, तो कितने हैं, 8 हैं। अब गिनना चाहता हूँ, गिनिए। क्या है आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन सा हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। 4 क्या कहलाते हैं,
तो 4 आपके कहलाते हैं अंतर्ग्रही, अंतर्ग्रही, और बाहर कहलाते हैं आपके बहिर्ग्रही। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्या कहलाते हैं 4, पहले 4 तो अंतर्ग्रही और बाहर वाले 4 तो बहिर्ग्रही। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट है आपका कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। सबसे ऊपर इलाका देखिएगा भारत का, तो भारत का ऊपरी इलाका देखिएगा तो सियाचिन कहाँ स्थित है, तो आपका जो है कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में। सियाचिन पे तो है आपका भारत और चाइना की लड़ाई होती है हमेशा, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल में कौन सी गैस जो है पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पाराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, तो ओजोन लेयर करता है। क्या, कौन सा लेयर, तो ओजोन लेयर ही जो आपका पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। अगर यह ओजोन लेयर ना रहे और जो सूर्य की रोशनी आती है पाराबैंगनी किरणें, इसके कारण से अगर ओजोन लेयर ना है तो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आएगी सन की लाइट, जिससे कारण क्या होगा कि हमारी त्वचा का जो है स्किन फटने लग जाएगा, जलने लग जाएगा, और जो है हमारा स्किन कैंसर भी हो सकता है। यही जो है हमें बचाता है, ओजोन लेयर जो है गर्मी से बचाता है, सॉरी पाराबैंगनी किरण से बचाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपट्टी कहते हैं। जिस पर हम रहते हैं उस पर सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो भूपट्टी परत कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपट्टी परत करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो नेपाल नगर जो है वो आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो पेपर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा पेपर बनाई जाती थी कहाँ पे, तो नेपाल नगर में। कहाँ पे, तो नेपाल नगर में। नेक्स्ट है आपका विश्व का छत्र किसे कहा जाता है, तो विश्व का छत्र कहा जाता है आपका पामीर को। किसे, पामीर को आपको जो है विश्व का छत्र कहा जाता है। किसे, विश्व का छत्र किसे, तो पामीर को। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, इससे पहले नाइट्रोजन का कितना होता है ये जानिए। तो नाइट्रोजन कितना होता है आपका, तो नाइट्रोजन का होता है आपका 78 से 79% तक, और आपका जो होता है ऑक्सीजन ये कितना होता है, तो 20 से 21% तक। बाकी जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, और भी सारी गैसेस आती हैं। नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो है आपका सवाना। क्या है, सवाना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मतलब उष्ण देख रहे हैं, गर्मी वाले इलाके में जो घास होती है उसको क्या नाम से पुकारा जाता है, तो सवाना। नेक्स्ट है आपका कि नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक शहर जो है आपका महाराष्ट्र में, ये किसके किनारे है, तो गोदावरी किनारे। किसके किनारे, तो गोदावरी के किनारे बसा हुआ यह शहर है आपका नासिक शहर। नेक्स्ट है आपका तो ओजोन परत जो है कहाँ मौजूद होती है, तो ओजोन परत जो आपका कहाँ मौजूद होती है, तो समताप मंडल में। कहाँ पे, समताप मंडल में जो है आपका ओजोन परत जो है मौजूद होती है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो जीवमंडल है। क्या है, जीवमंडल है जो है आपका जो पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, सॉरी उपग्रह का पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट है आपका कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जो शहर होती है, नहर है, वो कहते हैं पनामा नहर। क्या बोलते हैं, पनामा नहर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है, तो पनामा नहर, पनामा नहर। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो वो असम में है। मैंने आपको जो है पूरे देश का जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ पढ़ा चुका हूँ एक अलग से वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, आप उसे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो असम में। कहाँ पे है, असम में है। नेक्स्ट है आपका विजयनगर शहर को और किस नाम से जाना जाता है, तो विजयनगर शहर को किस नाम से जाना जाता है, तो हम्पी को भी जो है आप विजयनगर शहर के नाम से पुकार सकते हैं। तो विजयनगर शहर को जो है आप पहले जो है हम्पी से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका उच्चतम श्रेणी और गुणवत्ता श्रेणी वाला कोयला क्या होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। ए से एंथ्रासाइट, इसलिए ए से याद रखिएगा, ए से बहुत अच्छा, ए प्लस, तो ए से एंथ्रासाइट होता है सबसे अच्छा कोयला। नेक्स्ट है आपका कौन सा सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाती है, देखिए रेड क्लिफ लिखा है, मतलब लाल, मतलब कि दुश्मनी दम, टक्कर वाली दम होता है ना, लाल आपका खतरा वाला दम, तो वो किसके साथ है, तो भारत और पाकिस्तान के साथ। किसके साथ,
तो भारत और पाकिस्तान के साथ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हमारे सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। अगर हाँ पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, तो वो हो गया सूर्य, और सूर्य के सबसे निकट का तारा तो वो आपका हो जाता है अल्फा सेंचुरी। क्या होता है? अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट है आपका सूर्य का सबसे निचला परत क्या कहलाता है। तो सूर्य का सबसे निचला परत कहलाता है आपका फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है सूर्य का सबसे निचला परत। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो जल वाष्प का होता है। किसका होता है? जल वाष्प का होता है। भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाले जलमंडल को क्या कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका को जो विभाजित करती है, देखिएगा भारत यहाँ पे है और जो श्रीलंका यहाँ पे है, तो उसको विभाजित करने वाला क्या कहते हैं। तो जल मंडरू मतलब पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पाक कहते हैं। ये इसी जो है ये आपका जो है डिवाइड करता है, तो किसको क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के किस शहर को झील नगरी कहा जाता है। भारत के किस शहर को झील नगरी कहा जाता है। तो उदयनगर का जो है भारत का शहर को जो है झील नगरी किसे कहा जाता है। तो उदयपुर को। किसे? तो उदयपुर को। किसे? उदयपुर को। उदयपुर को। नेक्स्ट अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ है। तो अरावली पर्वतमाला जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, ये मालूम होना चाहिए। सबसे पुराना चोटी भी है, सबसे पुराना पर्वत भी है, ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत भी है, याद रखिएगा। तो ये इस पर कौन सा चोटी है। तो गुरु शिखर है। कौन सा है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। आगे देखते हैं। भारत का सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है। तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है। तो डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई असम में। कहाँ पे? तो डिगबोई असम में जो है तेल रिफाइनरी है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी जो है आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पड़ता है। तो ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। क्या है? बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है। तो वो आपका स्थित है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप में। कहाँ पे? अंडमान द्वीप में। कहाँ पे? अंडमान द्वीप में। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो अंडमान द्वीप में। नेक्स्ट है आपका गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करेगा तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चीन है। कौन है? चीन है। चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका गेहूं के मामले में। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है। तो 180 देशांतर होती है। क्या होती है? 180 देशांतर होती है। नेक्स्ट है आपका सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। तो सुनामी का मुख्य कारण होता है आपका समुद्र तट पर जो है आपका भूकंप आ जाना, जिस कारण से ही वो सुनामी कहलाता है। मतलब कि जो पानी का ही सिर्फ बौछार हो, पानी जो है आपका बिल्डिंग से भी ऊंचा ऊंचा पानी आवे तो लहर आए, तो उसे वो क्या कहते हैं। सुनामी कहते हैं। सुनामी नाम कहाँ पड़ा था। ये आपका जापान का पड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आता है। तो जापान में ही आता है। कहाँ आता है। तो जापान में ही आता है। नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो भारत का कौन सा वो स्मारक है। हाल ही में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो भारत का वह कौन सा स्मारक है। तो वो है आपका जयपुर का जंतर मंतर। क्या है? जयपुर का जंतर मंतर। नेक्स्ट है आपका येन किसकी मुद्रा है। तो येन आपकी मुद्रा किसकी है। तो जापान की है। किसकी है। जापान की मुद्रा क्या है। येन है। नेक्स्ट क्या है आपका नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो वो आपका स्थित है कहाँ पे। तो गोदावरी पर। किस पर। गोदावरी पर। नेक्स्ट है आपका जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो किस राज्य में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे। तो मध्य प्रदेश में 9 गो है। कितनी है। तो 9 गो जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी संख्या कितनी सबसे अधिक। तो मध्य प्रदेश में फर्स्ट पर मध्य प्रदेश और सेकंड पर कौन है आपका। तो यह सॉरी मध्य प्रदेश में भी लगता है लगभग 10 हो गया है, और आपका अंडमान निकोबार में 9 गो है। कितना है। 9 गो है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका
विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच जो है कौन सी नदी बहती है? तो विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच जो है आपका नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत की कमी किसके कारण से होती है? तो ओजोन परत की कमी होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC जिसको बोलते हैं CFC। ओजोन परत की कमी किसके कारण? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आपका भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वन भूमि है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है सिर्फ 23% जो है वो हमारा जो है क्या बोलते हैं? वन भूमि है। क्या है? वन भूमि है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो है आपका मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी जो है आपका भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा विस्तृत मुद्रा। क्या है? भारत का सबसे बड़ा विस्तृत मुद्रा आवरण किसने किया था? तो किससे बना है? तो ये बना है आपका जलोढ़ मृदा से। किससे? जलोढ़ मृदा से। भारत का सबसे विस्तृत मृदा आवरण किससे बना है? तो जलोढ़ मृदा से। नेक्स्ट आपका कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला डिग्री कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच होता है? तो सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और यहाँ पर चाइना भी आता है, तो भारत और चाइना भी होता है इस पर विवाद। तो किसके बीच? भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच भी। नेक्स्ट है आपका कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए कहाँ स्थित है। तो नेपाल में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 हो गई है। मतलब 2 सेंटीमीटर की जो है उसकी, मतलब 2 मीटर की जो उसकी बढ़त हुई है। कितनी? 2 मीटर की बढ़त हुई है। नेक्स्ट क्या है आपका कि बिना ग्रहों के चारों ओर उपग्रह नहीं घूमता है। तो वैसे 2 ग्रह नाम बताइए जो कि है उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे 2 उपग्रह हैं, बुध और शुक्र जो है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है तो कौन है आपका? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। नेक्स्ट आपका भारत में गेंडे का प्राकृतिक आवास कहाँ है? अगर भारत के गेंडे की बात करें तो इसका प्राकृतिक आवास पूछा जाए तो असम के काजीरंगा में है। कहाँ पे? असम के काजीरंगा में। नेक्स्ट है आपका भारत का हीरे का खदानें कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? तो हीरे की खदानें भारत में कहाँ पाई गई है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि सेल का रूपांतरित किससे होता है? तो सेल का रूपांतरित जो होता है वो आपका स्लेट से होता है। किससे होता है? स्लेट से होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रधान मध्य रेखा किससे होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्य रेखा जो है आपका ग्रीनविच से होकर गुजरती है। किससे? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका टेगा किसका वन है? क्या है? टेगा किसका वन है? तो ये आपका है अल्पाइन वृक्ष का। किसका है? अल्पाइन वृक्ष का है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर है। क्या है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर। लास्ट देखते हैं रेड क्लिफ रेखा किसके बीच किस रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के। मैंने अभी क्या था? तो रेड समझिए, रेड से खून मतलब कि गर्म, इसका मतलब कि दुश्मन। तो रेड क्लिफ किससे संबंधित है? तो भारत और पाकिस्तान से। किससे? भारत और पाकिस्तान से। चलिए उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।